नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और स्वागत है आपका ऑल जॉब्स अपडेट के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी दारोगा की तैयारी कर रहे हो बिहार के अंदर तो आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है, क्योंकि बिहार पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके अंदर 1275 कुल मिलाकर 1275 पद है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, बिहार के अंदर ये वैकेंसी निकली है, इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझिए कि बाकी के स्टेट के यहाँ पर विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हैं वह इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिहार के अंदर है तो जितने भी बिहार के अंदर रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल में इस जो वैकेंसी निकली है, ये जो नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सब सारी चीज़ें जॉब का यहाँ पर मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये होने वाली है पुलिस सब इंस्पेक्टर, मतलब दारोगा के लिए। वेतनमान लेवल 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर वेतनमान मिलेगा। जो टोटल पोस्ट है वो है 1275 टोटल पोस्ट है। अप्लाई करने की डेट कब है? तो अप्लाई आप 5/10/2023 आने वाले 5 तारीख से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 5/11/2023 मतलब कि यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 5/11/2023। 1 महीना है आपके पास अप्लाई करने के लिए। 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आता है कि यहाँ पर पात्रता क्या है, इंडियन सिटीजन तो आप हो ही, बिहार के अंदर वैकेंसी निकली है मतलब। उसके अलावा दिनांक 1/8/2023 से 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्थानिक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 1/8/2023 से पहले आपका कोई भी बैचलर कोर्स पूरा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना कैसे की जाएगी? तो उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। अब अभ्यर्थियों की जो उम्र दिनांक है वो 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निर्मित की होगी। मतलब कि जो आपके मैट्रिक पास जब आप होते हो तो वहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि मार्कशीट होगा या फिर अदर कुछ आपको 10th पास से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, तो उस डॉक्यूमेंट पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपकी यहाँ पर एज को गिना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर रखा गया है। किसी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है, किसी के लिए नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अनारक्षित है उनके लिए न्यूनतम उम्र है 20 साल और ज़्यादातर है 37 साल। अब यहाँ पर कुछ जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो और अनुसूचित एवं अनुसूचित जन्म जाति है उनके लिए 42 साल का यहाँ पर मतलब ऐसा एज रिलैक्सेशन इन्होंने रखा है। इसके अलावा अगर हम शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई, सीना एवं वजन, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपकी ली जाएगी, लेकिन इनके कोई भी अंक आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, ऊंचाई, सीना और वजन के आपको अंक भले ही ना मिले, लेकिन इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के जितने भी पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, और सभी जो वर्गों की महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई उनकी होनी चाहिए। अगर हम सीना देखें तो जो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के पुरुष है उनके लिए 81 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए, और जो जब आप छाती फुलाते हो तो उसके बाद 86 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए। अब
जो पुरुष है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष है, उनके लिए 79 सेंटीमीटर की छाती और फुलाकर 84 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए। महिलाओं के लिए छाती का कुछ भी मापदंड नहीं रखा गया है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका अल्टरनेट वजन रखा गया है। अगर 48 किलोग्राम से नीचे किसी महिला का वजन है तो वह यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। उसके लिए 48 किलोग्राम से ऊपर ही उसका वजन होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर कोई भी हो, उन सभी के लिए जो भी ऊपर बताया गया है सेम यही नियम लागू होंगे जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी? तो लिखित प्रतियोगिता, यहाँ पर दो तरह से नियुक्ति की प्रतियोगिता होगी, मतलब नियुक्ति आपकी होगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर राइटन एग्जाम देना होगा और सेकंड आपको यहाँ पर फिजिकल देना होगा। तो राइटन एग्जाम के अंदर आपको 2 एग्जाम देने होंगे। फर्स्ट के अंदर आपको 200 अंक का एक एग्जाम देना होगा, जिसके अंदर जो 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और कम से कम आपको 30% मार्क लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से आपको ज़्यादा ला सकते हो ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। जो द्वितीय चरण है, मतलब कि जो दूसरी परीक्षा है, जो भी विद्यार्थी से प्रथम चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करते हुए द्वितीय परीक्षा में पहुंच जाते हैं, उनको यहाँ पर 200 अंकों की परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके लिए भी 2 घंटे का समय होगा और 100 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, जिनको कम से कम 30% मार्क इनको यहाँ पर लाने हैं। 30% अंक इनको यहाँ पर लाने अनिवार्य है, वरना वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी प्रथम चरण से पार होकर द्वितीय चरण में आते हैं और द्वितीय चरण को पार करके फिजिकल तक पहुंच जाते हैं, तो फिजिकल के अंदर, रुकिए मैं फिजिकल से पहले आपको एक नोट यहाँ पर दे दूं कि प्रथम और द्वितीय चरण के अंदर जो भी आपकी एग्जाम होगी उसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब जो तृतीय चरण यानी कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, तो दौड़ होगी। यहाँ पर सभी कोटि के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ होगी। समय जो है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए आपको जो है वो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जहाँ पर 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगर हम ऊंची कूद की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंची कूद की बात करें, तो सभी कोटि की पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की ऊंची कूद होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद होनी चाहिए। अगर हम लंबी कूद की बारे में बात करें तो न्यूनतम 12 फीट की लंबी कूद होनी चाहिए। और अगर हम महिलाओं के लिए बात करें तो न्यूनतम 9 फीट की ऊंची लंबी कूद यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो 9 से ऊपर ही आपको लंबी कूद यहाँ पर लगानी है। गोला फेंक, तो गोला फेंक के अंदर सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला जो है वो आपको 16 फीट फेंकना होगा। और जो महिलाएं हैं उनको 12 फीट का गोला, 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट आपको फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं जो है वह यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब जो किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर है, उनके लिए बिहार सरकार जिनके लिए कुछ अलग है शायद या फिर सेम है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर पोस्ट निकली है, कुल मिलाकर जो 1275 पोस्ट निकली है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार डिवाइड किया गया है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, अनारक्षित, आरक्षित, ऐसा कुल मिला। और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी, कमजोर वर्ग है, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से
जो पद हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई इस किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितने यहाँ पर पद रखे गए हैं। तो यहाँ पर इतना ही है, फिलहाल के लिए तो इतना ही है, क्योंकि अभी तक तो अप्लाई की डेट तो अभी आई नहीं है। आज 2 तारीख है, 5 तारीख को जैसे ही इसका अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मैं अप्लाई कैसे करूँ, मतलब यहाँ पर आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको इसके ऊपर और भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि कुल मिलाकर 15 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, तो जाइए ज़रूर अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़िए। और नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि गूगल के ऊपर आपको जाना है और आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, earnwithamol.com। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको यहाँ पर बिहार दारोगा भर्ती, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, रीड मोर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे थोड़े से आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने डाल के रखी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट जैसे जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड भर्ती, बैंक जॉब जैसे आती है तो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जाइए इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।